आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम बोले कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार ही चरम पर था। 1 रुपया केंद्र से चलता था, गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। राजीव गांधी के बयान का हवाला देकर कांग्रेस पर साधा निशाना। आरोप कांग्रेस सरकारों में 68 लाख करोड़ से अधिक का हुआ भ्रष्टाचार। राहुल गांधी पर तंज चोरी और सीना जोरी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे लोगों को गरीबों का कल्याण नहीं दिखता। मोदी सरकार ने जन धन खातों और डीबीटी से भ्रष्टाचार पर लगाए लगाम। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, जिसने देश को पीछे धकेला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीवीपी लाठीचार्ज पर बयान देते हुए कहा, एबीवीपी को बताया राष्ट्रवादी और छात्रों के हित में संघर्षरत संगठन। हमने भी एक कार्यकर्ता के रूप में एबीवीपी में काम किया। कहा दोषियों पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की गई। ओपी राजभर पर एबीवीपी के विरोध पर कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं। बिहार चुनाव को लेकर कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत का दावा। राजद और कांग्रेस चारों खाने चित हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के मुद्दों की हवा निकल चुकी है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि गरीब के बेटे को पीएम पद से हटाने की साजिश हुई। बिहार पिछड़ेपन से निकलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केरल कांग्रेस द्वारा बीड़ी पर जीएसटी टैक्स कम किए जाने के बाद केरल कांग्रेस के ट्वीट को लेकर कहा, कांग्रेस बिहार हो, यूपी हो या कोई भी हिंदी भाषा राज्य हो, वो हमेशा अपमान करती रही है। कांग्रेस द्वारा बिहार में निकाली गई यात्रा में उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों ने अपमानजनक बातें कही। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी चली चला की बेला में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। 2026 में टीएमसी की सरकार जा रही है और वो बौखलाकर ऐसी बातें बोल रही है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीना जोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो बड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खाते खोले गए, जिसके माध्यम से डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है। ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचारियों के समझ में नहीं आएगी। या माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकासशील भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक संकल्प है। उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है, तो ये हंसी आती है कि जो मतलब चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता तो आज हमसे बाद में जो आजाद हुए देश है वो विकसित देश हो गए और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए। भ्रष्टाचार युक्त भारत हम भारतीय जनता नहीं चाहते।